माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष वृंदालाल वर्मा जी की एक प्रसिद्ध कहानी शरणागत की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। इस कहानी में एक सामाजिक मूल्यों को बड़े ही राष्ट्रीय धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक जीवन यही होता है कि मनुष्य के अंदर सौहार्द की भावना होनी चाहिए। कोई किसी भी जाति और धर्म से भले ही क्यों न संबंधित हो, लेकिन पहले वह मनुष्य होता है। इसलिए मानवीय धरातल पर हमें जाति और धर्म को भूल करके एक दूसरे की रक्षा और सहयोग अवश्य करना चाहिए। इस बात को लेखक कहानीकार वृंदालाल वर्मा जी बड़े मार्मिकता के साथ अपनी इस कहानी में पेश करते हैं। ध्यान दें। शरणागत कहानी यह एक सामाजिक कहानी है। इसमें मानवीय सौहार्द की भावना, सामाजिक सौहार्द की भावना बड़े ही मार्मिकता के साथ सीधे स्पष्ट धरातल पर पेश किया गया है। इस कहानी में अगर हम देखें, इसका मूल नायक है रज्जब, जो कि एक कसाई है। यह अपने गांव से दूर एक जगह छोटे से शहर में वहाँ व्यापार करता था। व्यापार भी उसका वह कसाई का था। कसाई का व्यापार उस ज़माने में या आज भी लोग ठीक नहीं मानते हैं। जिसमें पशु की हत्या की जाए तो वाकई यह व्यापार कम ठीक होता है। लेकिन रज्जब 200-300 रुपये कमा करके वह अपने गांव अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहा था और भनक मिल जाती है चोरों को, डकैतों को, किसके पास अच्छी खासी रकम है। लोग मालूम कर लेते हैं। जैसे एक अध्यापक बच्चों के बारे में जानकारी बच्चों को देखते ही मालूम कर लेता है कि इसका भविष्य कैसा होगा, पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है। उसी प्रकार से जो चोर डकैत होते हैं आदमी को देखकर मालूम कर लेते हैं इसके पास पैसा है कि नहीं है। तो रज्जब को देखकर कुछ डकैत और कुछ चोर उसके पीछे पड़ गए थे। रज्जब को ये बात भनक लग गई कि पैसा बचाना वाकई मुश्किल है। तो समझ गया कि अब शाम हो गई है, अभी लंबा सफ़र तय करना है। उसका गांव ललितपुर काफ़ी दूर है। तो रास्ते में एक गांव मिलता है, मणपुरा गांव, जो कि उसका जाना पहचाना गांव था। ठाकुरों की, राजपूतों की बस्ती थी। तो बहुत लोगों से वह निवेदन किया कि एक रात रुकने के लिए, कि एक रात रुक जाए। वह किसी ने उसे स्थान नहीं दिया। लेकिन उसी गांव में एक छोर पर एक ठाकुर, जो राजा के नाम से प्रसिद्ध था, उसके पास छोटी सी रियासत थी। छोटी सी रियासत क्या, छोटी सी भूमि थी। लेकिन वह एक छोटे डकैतों का ग्रुप था, गिरोह था उसका, वो सरदार था। तो लोग उससे डरते थे और जाकर के उसके पास निवेदन किया, वह जो रज्जब था, कि हमारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, रात होने वाली है, दूर जाना है, कैसे जाऊंगा, मुझे शरण चाहिए। ठाकुर उसको शरण देता है कि ठीक है, सुबह को तुम चले जाना, मैं तुम्हें शरण देता हूँ। जैसे ही सुबह हुआ, रात में उसके बीच कुछ बातें भी हुई। कहाँ से आ रहे हो, कितना धन कमाए हो, क्या काम करते हो, सारी तमाम जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो प्रश्न पूछते हैं जनरली मिलने पर, वैसा ही प्रश्न ठाकुर ने एक इंटरव्यू की तरह वह प्रश्न किया।
और बोला कि सुबह होने पर तुम चले जाना। सुबह जैसे ही हुआ, ठाकुर ने उसे ध्यान दिया कि नहीं जल्दी चले जाना। वो बताया कि पत्नी को तेज बुखार हो गया है, थोड़ा देर से निकलूँगा। कहा ठीक है। थोड़ी देर होने के बाद जब धूप कुछ चढ़ गई तो वह एक बैलगाड़ी तय करता है। बैलगाड़ी वाले ने उससे कुछ अधिक रुपया किराया के रूप में वसूल करना चाहा। बात हो गई। होता है ना, जब व्यक्ति मजबूरी में फंसता है तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो गाड़ीवान यानी जो बैलगाड़ी चलाने वाला था, रास्ते में उसे बैठा करके लेकर के चला। बहुत दूर चलता गया चलता गया। तो बाद में रज्जब ने उससे अपना किराया की बात कही। भाई वो तो बैठ चुका था, अब जान गया था कि तो पहुंचाएगा ही, गांव नज़दीक आ जाएगा तो क्या करेगा उसका। बोला भाई इतना नहीं, इतना किराया देंगे। तो बोला बात पहले पक्की कर लो। उसी संदर्भ में बातें हो रही थी। गाड़ी चली जा रही थी, शाम हो चुका था। एक तरफ गाड़ीवान यह सोचता था कि पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा दूर पहले ही वो उसको छोड़ करके वापस चला आएगा, या जाने में आनाकानी भी कर रहा था, लेकिन वो बैठा लिया था। रज्जब उसको धमकी भी देता है अगर नहीं जाओगे तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि वह धमकी भी दिया। गाड़ीवान फिर भी लेकर चला जा रहा था। रास्ते में डकैतों का एक छोटा सा गिरोह, जैसे ही अंधकार का प्रभाव बढ़ने लगा, उसी समय ठाकुरों का गिरोह उस पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करता है, बैलगाड़ी वाले को रोक लेता है। यहाँ तक कहता है कि भाई जल्दी से जल्दी जो पैसे हैं वो निकाल दो, अन्यथा सिर फोड़ देंगे। और वे लोग मार भी देते उसको, यानी उस रज्जब और उसकी पत्नी को मारने में ठाकुरों यानी डकैतों के लिए मोहमाया कौन सी होती है, वो तो मार ही देते। और उस डकैतों का जो गिरोह का जो सरदार था, नेता था, वह ठाकुर साहब थे, राजा साहब थे। वही थे जिन्होंने कि उसको रात में शरण दिया था, उस कसाई को, उस रज्जब को और उसकी पत्नी को। तो जो डकैत लोग थे उसको दाऊ जी के नाम से पुकारते थे। और दाऊ का वहाँ पर जवाब आया कि नहीं, उसे छोड़ दो, जाने दो, उसको मत रोको। क्योंकि वो जान गया, वो समझ गया वो ठाकुर साहब की, अरे जिसको मैंने रात में शरण दिया था यह तो वही रज्जब है, उसको लूटना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस रात में मैंने शरण दिया और अगले दिन मैं उसको लूट लूँ, डकैती कर लूँ उसकी संपत्ति का, यह ठीक नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है। इसलिए अपने आदमियों को आदेश देता है कि तुम लोग नीचे उतर आओ और बैलगाड़ी को जाने दो। तो वे लोग नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं ठाकुर साहब, आज नहीं रोकेंगे, आज हम नहीं मानेंगे, आज आप इसकी संपत्ति लेंगे ही। क्योंकि जान गए थे इसके पास संपत्ति है, अच्छी खासी कमाई करके लौटा है। उसी समय दाऊ जो है वह अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं, उसके पास हथियार है, जो यानी जो लाठी है, जोरदार तरीके से तानता है अपने ही आदमियों को मारने के लिए कि छोड़ दो हमारे कहने पर। तो वे लोग छोड़ देते हैं, नीचे उतर जाते हैं और कहता है कि जो हमारी शरण में आया हुआ है उसे हमें वापस जाने देना चाहिए। इस तरह से इस कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। और यानी मानवता और मानवीय मूल्यों को, एक आपसी सौहार्द की भावना को दिखाया गया है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान देने की बात है, हर कहानी का अपना एक उद्देश्य होता है। कहानीकार कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर अपनी कथा वस्तु को या अपनी पात्र योजना को वह तय करता है। तो हर का कुछ विशेष लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर लेखक जो हमारे वृंदालाल वर्मा जी हैं, वह अपने कुछ विशेष उद्देश्य को जनमानस के हृदय पटल पर पिरोने का प्रयास करते हैं। वे इसमें, इस कहानी में मानवीय मूल्य,
जो सामाजिक सौहार्द की भावना है, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, ये आपसी सौहार्द को बनाए रखना ही इस कहानी के मूल उद्देश्य को स्थापित किया है। ध्यान दें, इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हमें अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करनी चाहिए। जबकि ध्यान देने की बात है कि पूरा गांव रज्जब गांव में, मणपुरा गांव में जब आता है सहायता के लिए, शरण के लिए, तो कोई भी गांव का सदस्य उसको सहायता नहीं देता है। अस्पृश्यता है, कसाई है, छोटी जाति का है, कैसे मैं इसको शरण दूं? तो लोग आनाकानी किए, लेकिन ठाकुर साहब के पास जब पहुंचा, ठाकुर ने उसे शरण दी और इस बात को लेकर के शरण दी कि नहीं, हमारे शरण में कोई भी आया हुआ है उसे हमें हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। तो कहने का मूल शाब्दिक आशय यहाँ पर यह है कि हमें किसी की जाति, किसी का धर्म आड़े नहीं आने देना चाहिए जब हम उसकी रक्षा करते हैं या उसको शरण देते हैं। ध्यान देने की बात है, यानी वृंदालाल वर्मा जी ने अपने इस कहानी के माध्यम से अपने राष्ट्रीय निर्माण को भी आगे रखा कि हमें जो समाज जो जर्जर हो रहा है, जिसमें मानवीय मूल्य, मानवीय कृतियाँ, सामाजिक कृतियाँ तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, छुआछूत की भावना, वो फला जाति क्या है, वो फला जाति क्या है, ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, छुआछूत की भावना को, उसको भी परित्याग करने का भी जोर दिया है। और उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को, यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना को, एक मानवता का जो कर्तव्य होना चाहिए उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेष रूप से पहचान है। इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक आदर्श समाज और एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना को पूर्ण करने का भी प्रयास किया है। धन्यवाद बच्चों।